हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष जोशी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं पूरा एक्सपेंस का वीडियो लेके आऊँगा, सो फटाफट से ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको फटाफट से खर्चा बता देते। सो टाइमलाइन शुरू होता है भाई 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2026, जिस दिन हम गोवा के लिए निकले थे एंड वी रिटर्न एट 12 अप्रैल 2026। तो टोटल 6 दिन थे, लेकिन वीडियोस हमारे 7 बने थे क्योंकि फ़र्स्ट डे पे हमने 2 पार्ट बना दिया था, लंबा हो रहा था वीडियो इसके लिए। सो फर्स्ट डे ऑन 7 अप्रैल वी वेंट टू गोवा एंड हम NH66 से गए थे बाय रोड। सो पूरा खर्चा मैंने लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। एंड टोटल हमारा भाई जैसे कि मैंने कहा 7 वीडियो था, तो सबके थंबनेल आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। सो एक एक करके मैं सब आपको खर्चा बताते जाता हूँ, पर वीडियो के हिसाब से या पर डे के हिसाब से भी आप लगा सकते हो। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टार्टिंग विद द डे 1, हम मुंबई से निकले थे, बट उसके पहले भी हमारा खर्चा हुआ था। जैसे कि पहले ही हमने एयरबीएनबी बुक करके रखे थे फॉर नॉर्थ एंड साउथ बोथ। तो पहले नॉर्थ का किया था एंड साउथ का किया था। सो एयरबीएनबी पे ही दोनों किया था हम लोग ने। तो टोटल हमारा एयरबीएनबी का खर्चा पड़ा था 12,285। एंड ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमने पानी का भी क्रेट खरीद लिया था एक, सो वो 200 रुपये का पड़ा था हमें। ऑल्सो द स्नैक्स हमें 472 का पड़ा था। प्री ट्रिप हमारा एयरबीएनबी एंड पानी स्नैक्स का खर्चा हुआ 12,285, वाटर 200, स्नैक्स 472। स्टार्टिंग में ही खर्चा हो गया था भाई 12,957। देन ऑन डे 1 व्हेन वी लेफ्ट फॉर गोवा, सो टोल, पेट्रोल, बस ये दो ही लगा एंड ब्रेकफास्ट। तो ये सब का टोटल हुआ 3,840 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो ख़त्म हो गया। नाउ कमिंग विद द सेकेंड वीडियो ऑफ गोवा। तो जैसे ही हम पहुँचे भाई, हमें बहुत तेज़ भूख लगा था। हमने सबसे पहले लंच किया, लेट लंच किया भाई 5 बजे के आसपास। तो 3,423 रुपीज़ हुआ था। वी हैड आर लंच एट वीवा पंजिम, सो थोड़ा कॉस्टली था। एंड देन वी वेंट टू कलंगुटे बीच, जिसका पार्किंग 200 रुपीज़ था। सो बहुत ज़्यादा है भाई, सब गोवा में 100-200 के नीचे कोई बात ही नहीं करता। एंड देन देयर इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस। मैं कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। एंड भाई सिगरेट दारू तो है नहीं, तो कुछ भी अज्यूम मत करना, कोई सिगरेट दारू नहीं पीता है हमारे ग्रुप में जो गोवा आई थी। बस रेड बुल लिया था हमने एंड दोनों रेड बुल मेरा ही था। सो 300 रुपीज़ के लगभग वो पड़ा था। एंड देन वी वेंट टू थलासा में 1,500 पर पर्सन लिया था। सो 4,500 रुपीज़ पड़ा अपने को टोटल। देन कम्स द नेक्स्ट वीडियो। सो हमारा थर्ड वीडियो पे आ गए जल्दी से। सो सुबह सुबह हम निकले थे चर्च इमैक्युलेट, लेडी ऑफ इमैक्युलेट ऐसा समथिंग, अभी उतना रिकॉल नहीं हो रहा। सो उसका पार्किंग हमें 100 रुपये पड़ा था। एंड देन वी हैड आर ब्रेकफास्ट एट कामत्स। सो ब्रेकफास्ट हुआ था 723 का। देन हम घूमने गए थे चर्च पे, उधर कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था। एंड देन वी वेंट टू हैड आर लंच एट कोंकणी कैंटीन। सो उधर हमारा बिल हुआ था 1,245, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था तो लंच में ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। एंड देन उसके बाद हमने शाम के टाइम पे थोड़ा आइसक्रीम भी खाया, तो उसका 227 रुपीज़ हुआ, विच इज़ डिवाइडेड इक्वली विद ऑल द 3 बॉयज़। देन हम गए थे भाई कसिनो डेल्टिन, तो उधर का पार्किंग दिया 200 रुपीज़। एंड देन कसिनो का भी पैसा दिया जो था 2,400 रुपीज़। बट वी वन भाई 4,500 रुपये हम जीत गए। सो 2,400 पर पर्सन था, टोटल 8,100 पे किया था फॉर कसिनो डेल्टिन जैक एंड 4,500 हम जीत गए थे। सो टोटल हमें 2,700 का पड़ा, मतलब पर पर्सन 900 रुपये का पड़ गया। सो भाई वो बहुत अच्छा था। देन आफ्टर दैट वी हैड आर शाकोटी एंड रॉस ऑमलेट, जो कि 460 रुपीज़ का पड़ा था। एंड ये पार्ट के लिए हमारा इतना ही खर्चा हुआ था। एंड देन कम्स द नेक्स्ट डे। हम सुबह सुबह गए थे चपोरा के लिए। सो पार्किंग में हमने पैसा दिया था 100 रुपये। एंड देन पानी वानी खरीदा था तो 30 रुपये लगा था, एक बॉटल 30 रुपये का था। एंड देन वी वेंट फॉर ईवा कैफ़े, जो कि बहुत एस्थेटिक था भाई, अच्छा सा, तो उधर भी 100 रुपये पार्किंग दिया। देन उसके बाद ईवा कैफ़े का बिल हुआ था 1550, 1550 रुपये।
उसमें हमने सैंडविच, पास्ता एंड पानी का बॉटल ये सब लिया था। देन वी वेंट टू गुरु बार जो उसके जस्ट बाजू में है। उधर हमने सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पिया भाई, हमें व्यूज़ अच्छे लगे थे तो हम व्यूज़ के लिए गए थे मोस्टली। सो उधर 250 रुपीज़ का था, तो 3 कोल्ड कॉफ़ीज़ 750 रुपीज़ टोटल। देन ऑल्सो अगेन रेड बुल का खर्चा जो मेरा था। एंड अगेन वी हैड रॉस ऑमलेट दैट डे 340 रुपीज़ इवनिंग में। उसका शायद से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट हाँ वो खर्चा था एंड इक्वली डिवाइड किया था। एंड ऑल्सो कैश्यूज़ एंड ये सब लिए थे तो मैंने काउंट भी नहीं किया है। देन वी वेंट टू नोआ गए थे भाई पार्टी करने के लिए। मस्त पार्किंग लिया था उधर 500 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। आई नो 100-200 तक ठीक था, लेकिन 500 रुपये। सो वी पेड 3000 रुपीज़ पर पर्सन, टोटल 9000 रुपये भरा, उसमें से ही पार्किंग का रिड्यूम हुआ। सो वी वर लेफ्ट विथ 8500। एंड देन उसके बाद हमने टोटल उधर खर्चा किया लगभग 12000 रुपये। सो डिवाइड करेंगे पर पर्सन तो 4000 रुपये पड़ता है। देन उसके बाद रात को हमारे हर्ष पाटिल साहब को भूख लगा था, सो वी हैड मोमोज़। तो मोमोज़ लिया हम लोग ने, थोड़ा करके सब ने खाया। एंड देन हर्ष ने पार्सल लिया था घर पे खाने के लिए, आई मीन एयरबीएनबी पे। देन दिस इज़ एंड ऑफ आवर नॉर्थ गोवा ट्रिप। एंड देन नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह उठ के गए थे हमारे साउथ गोवा के एयरबीएनबी पे। सो बिफोर लीविंग फॉर साउथ गोवा केयर टेकर को हमने टिप दिया था भाई 300 रुपये, जो कि ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है भाई, अच्छा है, इतना भी वो नहीं करना चाहिए। देन साउथ गोवा के लिए निकले तो हमने बर्गर किंग में ब्रेकफास्ट किया था, जो 300 रुपये का पड़ा था भाई। हमें 6 बर्गर खाए थे, मतलब 50-50 रुपीज़ के पड़ गए। देन वी बॉट फ्रिज मैग्नेट्स एंड वो भी पर्सनल एक्सपेंस में आ गया। एंड लंच किया था हमने। तो लंच भी ये जो हम लोग ने किया है इसमें इंडिविजुअल खर्चा था, क्योंकि हर्ष को सी फूड खाना था, मेरे को ड्राई ही खाना था एंड ओमकार को तो खाना ही नहीं था। सो इसमें इंडिविजुअल पकड़ेंगे हम, इसमें डिवाइड नहीं कर रहे। सो वी वोंट काउंट दिस। देन वी वेंट फॉर ATV राइड भाई। सो ऐसा हुआ था, टोटल 2000 रुपीज़ लिया। 300 सीसी का बाइक था कि आई डोंट नो, दो बड़े ATVs थे और एक छोटा ATV था। सो 2400 के लगभग बोल रहे थे, तो हमने 2000 पे नेगोशिएट करके उसको फाइनल कर दिया। सो 2000 में हमारा ATV राइड हो गया। देन देयर वाज नो पार्किंग फॉर एनी बीच इन साउथ गोवा। अच्छा था भाई, मस्त पार्क करो अपना, बीच पे जाओ, एन्जॉय करो। सो वी वेंट बैक टू आवर रूम एंड हैड पोई। रास्ते में ही खाया था हमने पोई। तो दो खाए थे हम लोग ने एंड दो पार्सल कराए थे, मीन्स 4 ईच। सो 12 हो गए, 12 पोई खाए थे, वो 1600 रुपये का पड़ा था अपने को। सो डिवाइड कर लेना भाई पर पीस कितना अपने को लगा पर पोई। सो पोई खाते ही हमारा फर्स्ट डे ऑफ साउथ गोवा ख़त्म हो गया। देन स्टार्ट्स विद द नेक्स्ट डे। हमने सुबह सुबह पेट्रोल भराया था भाई, हम जा रहे थे कायाकिंग करने, तो 3000 का पेट्रोल भराया, फुल करा लिया था। देन कायाकिंग किया 1500 रुपीज़, 500 रुपीज़ पर पर्सन, आधा घंटा या 45 मिनट्स। देन वी हैड आवर लंच अमरेला कैफ़े में 2363। एंड देन अगेन पर्सनल एक्सपेंस डाइट कोक। एंड देन पापा जोस में हमने डिनर किया था भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। 2280 रुपीज़ का हमने डिनर किया था। ऑल्सो वी गेव अ टिप ऑफ 50 रुपीज़ टू द वेटर। देन हमारा लास्ट डे गोवा में ख़त्म हो गया। देन द नेक्स्ट डे हम गोवा से भाई निकल गए एंड सैडली, बट घर तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। तो सुबह सुबह हम निकले, पेट्रोल भराया 1600 रुपीज़ का, एंड गोवा में सस्ता था इसके लिए वापस भरा लिया। सुबह सुबह 1600 का एकदम ऊपर तक आ गया था भाई। देन वी हैड अ ब्रेकफास्ट लांजा की रत्नागिरी के आसपास ऐसा कुछ, 651 रुपीज़ का। एंड देन वी रीच्ड मुंबई। सो मुंबई पहुंचते ही पेट्रोल महंगा हो गया भाई, जहां 3000 में फुल हो रहा था यहाँ पे 4000 का फुल हुआ, थोड़ा ज़्यादा ख़त्म भी हो गया था इसके लिए। एंड देन इवनिंग को वी हैड अ बर्गर ईच, क्योंकि भूख लग गया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो 188 रुपीज़ का बर्गर पड़ा था। एंड ऑल्सो टोल, रिटर्निंग में टोल लग गया था हमें अटल सेतु का सेम, सो 250 रुपीज़ वो। एंड पेट्रोल जो लास्ट का थोड़ा सा बच गया था 600 रुपये। सो 600 रुपये का पेट्रोल था भाई,
ट्रिप स्टार्ट करने के पहले फुल कराया था एंड ट्रिप एंड करने के बाद फुल कराओ तो भाई पूरा पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है। उसको डिवाइड कर देने का तो क्लियर कट सबको मालूम पड़ जाता है कि क्या है भाई पेट्रोल का खर्चा। सो टोटल पर्सनल एक्सपेंस भी देखेंगे तो 66,000 रुपीज़ हो रहा है एंड डिवाइड अक्रॉस ऑल 22,176 रुपीज़ हो रहा है। जैसे मैंने एक्सेल शीट बना के रखा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप भी देख सकते हो। इसमें पर्सनल एक्सपेंस नहीं रहेगा और इसमें अमाउंट भी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस मैं निकाल दूंगा। सो यही है टोटल खर्चा गोवा का। सो अगर आपको एंजॉय करना है, गर्मी में भी आप जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ गेट योर कार। स्कूटी से भाई जल जाओगे, बहुत गर्मी लगती है एंड टैन वैन भी हो जाएगा। अपन तो वैसे ही थोड़े है डार्क, गाड़ी से ही अपने को जमता है। एसी चाहिए ही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। मैं तो अप्रैल के महीने में गया था, आप ये वीडियो देख रहे होंगे जून के महीने में, थोड़ा लेट आ रहा है वीडियोस। सो अभी इसके बाद भी एक ट्रिप और है गांव का, सो उसके लिए भी वेट करें। तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ये वीडियो के रिलेटेड या गोवा ट्रिप के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में गोवा के वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आपको गोवा 2026 का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 7-8 वीडियोस जो भी रहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप वॉचिंग आयुष जोशी, पीस आउट।